नवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और शक्ति पूजा का पर्व है, जिसमें मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस पर्व के दौरान दुर्गा माता की भव्य मूर्तियां स्थापित की जाती है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम और बिहार में इन मूर्तियों की तैयारी कई महीनों पहले से शुरू हो जाती है। मूर्तियों को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मिट्टी को विशिष्ट परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार एकत्र किया जाता है। इन्हीं में से एक अनोखी और गहराई से जुड़ी परंपरा है मूर्ति निर्माण में वेश्या यानी तवायफ के घर के सामने से ली गई मिट्टी का उपयोग। यह परंपरा सुनने में विरोधाभासी लगती है। एक तरफ हम माँ दुर्गा को शक्ति, पवित्रता और मातृत्व का प्रतीक मानते हैं, वहीं दूसरी ओर समाज में जिस स्थान को अपवित्र और हेय समझा जाता है, वहाँ की मिट्टी से देवी की प्रतिमा तैयार की जाती है। आखिर इस परंपरा के पीछे क्या कारण है? क्या यह केवल एक सांकेतिक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरी पौराणिक और सामाजिक सोच छुपी हुई है? पश्चिम बंगाल में इस परंपरा को गंधा माटी या पुण्य माटी कहा जाता है। यह मिट्टी को कोलकाता के वेश्याओं के क्षेत्र जैसे सोनागाछी जैसे स्थानों से चुपचाप एकत्र की जाती है। मूर्तिकारों का मानना है कि बिना इस मिट्टी के दुर्गा की प्रतिमा अधूरी मानी जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब माँ दुर्गा महिषासुर का वध करने पृथ्वी पर अवतरित होती हैं, तो वह शक्ति का समग्र रूप बनती हैं, जिसमें करुणा, क्रोध, मातृत्व, प्रेम, दया और न्याय सभी सम्मिलित होते हैं। माँ दुर्गा केवल देवताओं की नहीं बल्कि समस्त प्राणियों की माता है। वह पापियों और पुण्य आत्माओं दोनों की रक्षक है। वेश्यावृत्ति एक सामाजिक परिस्थिति है, न कि स्त्री की आत्मा की पहचान। वेश्या का शरीर बिक सकता है, लेकिन उसकी आत्मा पवित्र रह सकती है। इसी सोच को सम्मान देने के लिए माँ दुर्गा की मूर्ति में वेश्या के घर की मिट्टी मिलाई जाती है। मूर्तिकार जब मूर्ति के लिए मिट्टी एकत्र करते हैं तो उसमें 4 प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से शामिल होती है। गंगा किनारे की मिट्टी पवित्रता, शमशान की मिट्टी मृत्यु और जीवन का प्रतीक, खेत की मिट्टी प्रकृति और जीवन, और वेश्या के घर की मिट्टी समाज की सीमाओं को तोड़ने वाला प्रतीक। यह मिट्टी बिना किसी घृणा के पूर्ण सम्मान के साथ ली जाती है और उसमें यह भावना होती है कि माँ दुर्गा के लिए हर स्थान पवित्र है, क्योंकि वह स्वयं समस्त ब्रह्मांड की जननी है। इस परंपरा का सामाजिक पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना धार्मिक। यह परंपरा एक बड़ा सामाजिक संदेश देती है कि समाज में जो वर्ग या स्त्रियां वर्जित मानी जाती हैं, वे किसी भी पूजनीय हो सकती हैं। यह परंपरा समाज की उस मानसिकता को चुनौती देती है जो वेश्याओं को केवल उनके पेशे से आतंकी है कि उनके जीवन की परिस्थितियां, मजबूरियों और मानवीय गुणों से। एक स्त्री जो वेश्यावृत्ति में है, वह भी माँ है, बेटी है, बहन है। वह भी प्रेम करती है, त्याग करती है और दुख सहती है। माँ दुर्गा की मूर्ति में इस मिट्टी को मिलाकर यह स्वीकार किया जाता है कि वह स्त्री भी समाज की देवी है। वेश्या के घर की मिट्टी को पुण्य माटी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह बिना किसी लेन देन के श्रद्धा और दान की भावना से दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि यह मिट्टी त्याग का प्रतीक है, क्योंकि वेश्याएं भी समाज के लिए कई तरह के त्याग करती हैं, अपनी सपनों, इच्छाओं और आत्मसम्मान को छोड़कर जीवन जीती हैं। कुछ लोक कथाओं में यह भी बताया गया है कि माँ दुर्गा पृथ्वी पर अवतरित हुई तो उन्होंने सबसे पहले समाज के हाशिए पर खड़े लोगों से आशीर्वाद लिया। वेश्याओं ने माँ के आगमन पर दीप जलाए और भक्ति से उनका स्वागत किया। माँ ने प्रसन्न होकर वचन दिया कि जब भी उनकी मूर्ति बनाई जाएगी तब उसमें उनका अंश अवश्य होगा। यह परंपरा केवल देवी की व्यापकता को नहीं दर्शाती, बल्कि यह सामाजिक समरसता का भी संदेश देती है। यह दिखाती है कि धर्म का सच्चा स्वरूप सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि समानता, करुणा और समावेशिता है। दुर्गा पूजा में यह मिट्टी जोड़ने की विधि भी विशेष है। मूर्तिकार आमतौर पर इस मिट्टी को चुपचाप वेश्या के द्वार से एकत्र करते हैं। कहा जाता है कि यदि कोई वेश्या स्वेच्छा से यह मिट्टी दे दे तो वह और भी अधिक पुण्यकारी मानी जाती है। यह प्रक्रिया श्रद्धा और सम्मान के साथ की जाती है, कोई अपमान या तिरस्कार नहीं होता। इसके अलावा
इस परंपरा का एक मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है। यह समाज के भीतर मौजूद पूर्वाग्रहों और भेदभाव को तोड़ने का प्रयास है। यह हमें सिखाती है कि पवित्रता केवल बाहरी रूप या पेशे से नहीं मापी जा सकती, बल्कि वह आत्मा और भावना से आती है। माँ दुर्गा की मूर्ति में यह मिट्टी जोड़ना एक सम्मान की क्रांति है, जहाँ हम उन लोगों को भी स्वीकार करते हैं जिन्हें हमने सदियों से अस्वीकार किया है। दुर्गा पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता का भी पर्व है। जब हम एक ऐसी परंपरा का पालन करते हैं जिसमें समाज की वर्जित कही जाने वाली स्त्रियों को भी पूजा का भाग बनाया जाता है, तो यह धर्म की वास्तविक व्याख्या बन जाती है। यह दर्शाता है कि हिंदू धर्म का मूल स्वभाव सहिष्णुता, समावेश और उदारता है। आज के समय में जब स्त्रियों के सम्मान और समानता की बातें जोर शोर से हो रही हैं, यह परंपरा और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हर स्त्री पूजनीय है, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। माँ दुर्गा की मूर्ति में वेश्या के घर की मिट्टी मिलाना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक विचारधारा है, एक क्रांतिकारी सामाजिक स्वीकृति का प्रतीक है। इसलिए जब अगली बार आप किसी दुर्गा मूर्ति के दर्शन करें, तो केवल उसकी भव्यता या सजावट ही ना देखें, ये भी सोचें कि उसमें शामिल एक एक कण, एक एक मिट्टी का अंश समाज के हर वर्ग को सम्मान और स्थान देने की कहानी कहता है। वह केवल देवी की मूर्ति नहीं, वह समाज में समानता और करुणा की प्रतिमा है। इन सब बातों का हमारा यह निष्कर्ष निकलता है कि दुर्गा माता की मूर्ति में वेश्या के घर की मिट्टी मिलाना एक प्राचीन परंपरा है, लेकिन इसका महत्व आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यह न केवल धर्म की गहराई को दर्शाता है, बल्कि समाज में हाशिए पर खड़े लोगों के प्रति हमारी सोच को भी चुनौती देता है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि सच्ची पूजा तब होती है जब हम हर आत्मा में देवी को देखें। वेश्या की मिट्टी जिसे समाज यह समझता है, जब माँ दुर्गा का स्वरूप बन जाती है, तो यह हमारे विचारों की पवित्रता का असली प्रमाण है।